हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम स्टैंडर्ड 10th के इंग्लिश का चैप्टर नंबर 3 जो है हिज फर्स्ट फ्लाइट के पीवाईक्यू क्वेश्चंस को आंसर के साथ देखेंगे, आंसर के साथ डिस्कस करेंगे। पीवाईक्यू क्वेश्चन यानी कि प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस आए हैं प्रीवियस ईयर्स में, पिछले कई सालों में जो क्वेश्चंस बार बार रिपीट हुए हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, उनका रिविजन हम करेंगे और उनके आंसर के साथ। तो इनको एक बार पढ़ लेना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अब जो पहला क्वेश्चन है, वाई वॉज द यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई? छोटा जो सीगल था वो उड़ने से क्यों डरता था? तो इसका आंसर देखेंगे। इसका आंसर है, द यंग सीगल वॉज अफ्रेड टू फ्लाई बिकॉज ही बिलीव दैट हिज विंग्स वुड नॉट सपोर्ट हिम। ही लैक्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड वॉज स्केयर्ड ऑफ फॉलिंग इन टू द सी। छोटा सीगल इसलिए उड़ने से डरता था क्योंकि उसे लगता था कि उसके पंख उसे सहारा नहीं दे पाएंगे। उसमें आत्मविश्वास की कमी थी और वह समुद्र में गिरने से डरता था, इसलिए वह नहीं उड़ता था। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डिड द सीगल्स पेरेंट ट्राई टू फोर्स हिम टू फ्लाई? सीगल के माता पिता ने उसे उड़ने के लिए कैसे मजबूर किया? इसका आंसर है कि द सीगल्स पेरेंट्स स्कोल्डेड हिम एंड threatened to starve him if he did not fly. They stopped giving him food to make him overcome his fear. सीगल के माता पिता ने उसे डांटा और भोजन न देने की धमकी दी। उन्होंने उसे भूखा रखकर डर पर काबू पाने के लिए मजबूर किया। ये सीगल के माता पिता ने सीगल के साथ किया ताकि वो उड़ सके, उड़ने का प्रयास करे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 3 है, हाउ डिड द मदर सीगल्स हेल्प द यंग सीगल्स टू ओवरकम हिज फियर? कैसे उसकी मदर ने उसके फियर को ओवरकम करने के लिए उसकी मदद की? उसकी माँ ने छोटे सीगल को डर से कैसे बाहर निकाला, ये भी हम कह सकते हैं। इस प्रश्न का जो आंसर है वो ये कि द मदर सीगल्स टेम्प्टेड द यंग सीगल्स बाय ब्रिंगिंग अ पीस ऑफ फिश क्लोज टू हिम। मैंडेड बाय अ हंगर, ही जंप्ड टुवर्ड्स इट एंड डिस्कवर्ड दैट ही कुड फ्लाई। सीगल की जो माँ थी वो अपनी चोंच में मछली लेकर उसके पास आई। भूख के कारण सीगल मछली की ओर झपटा और इसी तरह उसने छलांग लगा दी, जिसकी वजह से वो उड़ना शुरू कर दिया, उड़ने लगा। ठीक है, वो मछली की तरफ, मछली को खाने के लिए झपटा, जिसकी वजह से वो पहाड़ से नीचे गिरने लगा समंदर में। और जब जान पे बन आई तो उसने पंख फड़फड़ाए, कोशिश की और उसने क्या पाया कि वह उड़ने लगा है। क्वेश्चन नंबर 4, What change came over the young seagull after his first flight? क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि पहली उड़ान के बाद छोटे सीगल में क्या परिवर्तन आया? तो आंसर है, आफ्टर हिज फर्स्ट फ्लाइट यंग सीगल became confident and fearless. He felt happy and proud and started flying freely like his siblings. क्या कह रहा है? पहली उड़ान के बाद छोटे सीगल का डर समाप्त हो गया, वह आत्मविश्वासी और निडर हो गया तथा खुशी से उड़ने लगा। किसकी तरह? अपने भाइयों की तरह, अपने बहनों की तरह, अपने सिबलिंग्स की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डिड हंगर प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द सीगल्स लाइफ? भूख जो है वो कैसे एक इम्पोर्टेंट रोल किया सीगल्स लाइफ में, सीगल्स के लाइफ में? भूख ने सीगल के जीवन में क्या भूमिका निभाई? आंसर है, हंगर फोर्स द यंग सीगल्स टू टेक अ रिस्क. इट gave हिम द करेज टू जंप ऑफ द लेज which helped him overcome his fear and gain confidence. कि भूख ने सीगल को जोखिम उठाने के लिए मजबूर किया, इसी कारण उसने छलांग लगाई और अपनी उड़ान भरने की क्षमता को पहचाना या उड़ने की क्षमता को पहचाना। शॉर्ट क्वेश्चन समाप्त हो गया। अभी लॉन्ग क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 5 to 6 मार्क्स वाले। व्हाट मैसेज डज द स्टोरी हिज फर्स्ट फ्लाइट कन्वे? यह स्टोरी जो है, फर्स्ट फ्लाइट जो स्टोरी है, वो क्या मैसेज देती है, क्या संदेश देती है? इसका आंसर है, द स्टोरी हिज फर्स्ट फ्लाइट कन्वेज द मैसेज दैट फियर कैन बी ओवरकम थ्रू करेज एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस. द यंग सीगल वाज अफ्रेड टू फ्लाई, बट व्हेन ही गेदर्ड द करेज टू टेक द फर्स्ट स्टेप, he realized his own strength. The story teaches us that self-belief and determination are necessary for success in life. कहानी फर्स्ट फ्लाइट हमें यह संदेश देती है कि डर पर काबू पाकर ही सफलता प्राप्त की जा सकती है। आत्मविश्वास और साहस के बिना व्यक्ति अपनी क्षमताओं को नहीं पहचान सकता। जैसे ही सीगल ने पहला कदम उठाया, उसे अपनी शक्ति का एहसास हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, डिस्क्राइब द यंग सीगल्स जर्नी फ्रॉम फियर टू कॉन्फिडेंस. छोटे सीगल की डर से आत्मविश्वास की तरफ का जो यात्रा है, जो जर्नी है, उसका वर्णन करिए। कह रहे कि जो डरता था, डरपोक था, वो कैसे साहसी बन गया, कैसे वो निडर बन गया, कैसे उसके अंदर कॉन्फिडेंस आया, इस पूरे कहानी का वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर देखते हैं। इन द बिगिनिंग द यंग सीगल वाज स्केयर्ड टू फ्लाई बिकॉज ही बिलीव्ड हिज विंग्स वुड नॉट सपोर्ट हिम while his siblings flew confidently. He stayed alone on the ledge. His parents scolded him and refused to feed him, but fear held him back. Finally driven
By hunger and tempted by the fish brought by his mother, he jumped off the ledge. To his surprise, he began to fly. This first flight filled him with joy and confidence, transforming him from a fearful बर्ड इंटू अ कॉन्फिडेंट फ्लायर। क्या इसका आंसर का मीनिंग क्या है? कहानी की शुरुआत में छोटा सीगल उड़ने से डरता है क्योंकि उसे अपने पंखों पर भरोसा नहीं होता। उसके भाई बहन उड़ जाते हैं लेकिन वो अकेला रह जाता है। माता पिता उसे डांटते और भूखा रखते हैं। अंत में माँ द्वारा लाई गई मछली के लालच में वह छलांग लगाता है और उड़ने लगता है। इस पहली उड़ान से उसका डर समाप्त हो जाता है और वह आत्मविश्वासी बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, डिस्क्राइब द रोल ऑफ द पेरेंट इन शेपिंग द सीगल्स लाइफ। कहानी में माता पिता की भूमिका पर प्रकाश डालिए। इसका मीनिंग ये है। आंसर देख लेते हैं क्या है। इसका आंसर है द पेरेंट्स played an important role in helping the young seagull overcome his fear. They did not pamper him, but used strict method to encourage him to fly, but threatening to starve him and later tempting him with food. They pushed him to face him fear. Their action helped the seagulls realize his hidden strength and become independent. कहानी में माता पिता की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। वे सीगल को लाड़ प्यार नहीं देते बल्कि सख्ती से उसे उड़ने के लिए प्रेरित करते हैं। उनकी कठोरता और समझदारी सीगल को आत्मनिर्भर बनने में सहायता करती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमने क्या सीखा? इन शॉर्ट में इस कहानी की सीख अगर हम बात करें सीख की, तो यह कहानी हमें सिखाती है कि डर पर काबू पाकर और साहस दिखाकर ही सफलता मिलती है। जब हम खुद पर विश्वास करते हैं और पहला कदम उठाते हैं, तभी हम अपनी क्षमताओं को पहचान पाते हैं। तो आई होप कि आपको ये चैप्टर कम्प्लीटली समझ में आ गया होगा और इसके जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर हैं वो भी अच्छे समझ में आ गए। समझ में आ गया तो आप अपने हिसाब से भी इसको ट्रांसलेट करके लिख सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर साल एग्जाम में रिपीट होते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि ये क्वेश्चंस को आपको करा दिए जाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।